नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। फिल्में मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम जो दशकों से आम जनता को प्रभावित करता रहा है। 1931 में आला मारा के रिलीज होने के साथ ही हिंदुस्तानी सिनेमा का उदय हुआ। धीरे धीरे बॉलीवुड ने अपनी पकड़ बनाई और सालों तक आम जनता के दिलों पर ऐसी धाक जमाई कि लोगों के लिए हिंदी सिनेमा का मतलब बॉलीवुड और बॉलीवुड का मतलब हिंदी सिनेमा बन गया। मगर पिछले 1 या 2 दशकों से साउथ की फिल्मों ने अपनी पहचान भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बनाई है। इस संदर्भ में बाहुबली किसी परिचय की मोहताज नहीं और अब इसी क्रम में हाल ही में आई पुष्पा, RRR और अब KGF 2 ने हिंदी सिनेमा की परिभाषा को बॉलीवुड के दायरे से पूरी तरह से बाहर निकाल के रख दिया है। इसी संदर्भ में बात करते हुए कुछ दिन पहले कन्नड़ के प्रसिद्ध स्टार किच्चा सुदीप ने बात करते हुए कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हम दक्षिण भारत से आते हैं हमें पैन इंडिया कहा जाता है। बॉलीवुड को पैन इंडिया क्यों नहीं कहा जाता? हालांकि इस बात को नेटिजन्स पर ज़्यादा कुछ प्रभाव देखने को तब तक नहीं मिला जब तक बॉलीवुड के स्टार अजय देवगन ने इस पर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपने ट्वीट में किच्चा सुदीप को पूछा कि अगर ऐसा है तो आप अपनी फिल्में हिंदी में क्यों डब करते हो? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी। इस ट्वीट के बाद मुद्दे ने तूल पकड़ी और किच्चा सुदीप ने अपना पक्ष बड़े ही सटीक अंदाज में रखा। उन्होंने अजय देवगन को बड़े ही सम्मान के साथ जवाब देते हुए लिखा कि सर, मैंने वो बात किसी और ही संदर्भ में कही थी, मैं कोई बहस का मुद्दा खड़ा करना नहीं चाहता। उनके अगले ट्वीट में सुदीप ने लिखा कि मैं सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं और चाहता हूं कि ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाए। इसके बाद सुदीप एक और ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि अजय सर, मैं तो आपके हिंदी में लिखे संदेश को समझ गया क्योंकि हम सभी ने हिंदी को बहुत आदर और सद्भावना से सीखा है। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने अपने जवाब कन्नड़ भाषा में लिखा होता तब स्थिति क्या होती। हालांकि इसके बाद इन दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो गई जिसकी पुष्टि अजय देवगन के अगले ट्वीट ने कर दी। मगर अब इस मुद्दे को एक बार फिर से तूल मिलती दिख रही है। विख्यात गायक सोनू निगम ने इस मुद्दे पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा है कि दुनिया में वैसे ही झगड़े कम नहीं हैं तो तुम अपने ही घर में शुरू कर रहे हो। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, ये बोलकर तुम अपने घर में दुश्मन खड़े कर रहे हो। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के संविधान में कहीं भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। फिर किसी का भी ये कहना कि एक विशेष भाषा ही पूरे देश की भाषा है, वो भी एक ऐसे देश में जहां खुद संविधान 22 से अधिक भाषाओं को मान्यता देता है, क्या देश की एकता पर सवाल खड़े नहीं करता? आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।